अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि व सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। हुज़ूर साहिब सज्जादे खानकाहे आरिफिया, मशाइख़े किराम, उलमाए इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन व हाज़िरीन व नाज़रीन व सामिआत व हाज़िरात, सम्मानित उपस्थित गण, इससे पहले कि इस अजीम मजलिस में, इस बाबरकत सभा में आपसे कुछ अर्ज करने की जसारत, हिम्मत, कोशिश की जाए, आइए हम और आप मिलकर बारगाहे नबूवत और बारगाहे अहले बैते नबूवत में दरूद पाक का हदिया, तहनीयत पेश करने की कोशिश की जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अदद खल्क़िका व रिज़ा नफ्सिका व ज़िनत अर्शिका व मिदाद कलिमातिक। मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, सौभाग्य है, खुशकिस्मती है कि आज एक ऐसे जलसे में हम शरीक हो रहे हैं जो हर किस्म की बाउंड्री से ऊपर उठकर हमें सोचने, देखने और बरतने की तालीम देता है। एक ऐसा उन्वान, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी जात जो सारी बाउंड्रियों को तोड़ने आई थी और तोड़कर उसने दिखा दिया, और आज हम देख रहे हैं कि जिसका जिक्र करने हम जमा हुए हैं वो किसी बाउंड्री में बाउंड नहीं किया जा सकता। आमतौर पर जब कोई शख्सियत जन्म लेती है इस दुनिया में तो वो किसी न किसी भाषा से जुड़ी होती है, किसी न किसी संस्कृति से जुड़ी होती है, उसकी अपनी वेशभूषा होती है, उसकी अपनी विचारधारा होती है, और धीरे धीरे वो विचारधारा उसी बाउंड्री के अंदर अपना फैलाव करती है। फिर वो एक दिन आता है कि बाउंड्री वाले उसको बाहर जाने से रोक देते हैं, अब बाहर नहीं जाना। यही है नतीजा, आप जानते हैं। मैं आज जो गुफ्तगू आपसे करूंगा वो तारीख के एक तालिब इल्म की हैसियत से करूंगा, एक ऐसे मुहक्किक की पैरवी करने वाले तालिब इल्म की हैसियत से करूंगा जो जमाने को अपनी निगाह से बनीयत तहकीक देखना चाहता है, समझना चाहता है। उस हैसियत से आपसे गुफ्तगू करूंगा। तो आप कहेंगे आप मौजू बदल रहे हैं, आपको तो गुफ्तगू करनी है हुजूर नबी करीम आखिरुज़ ज़मान खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और उनकी तालीमात पर आप तो मौजू बदल रहे हैं। जी नहीं, इस मौजू के लिए सबसे पहली आवश्यकता, जरूरत और आहर्जता यह है कि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी जांच लें, कितनी मोतबर है ये। जो बात हम बोलने जा रहे हैं उसका ताल्लुक विश्वास से है, एतकाद से है या हकीकत से है। अक्सर ऐसा होता है कि हकीकत और एतकाद में झगड़ा हो जाता है। हम कहते हैं यही तथ्य है, कहते नहीं तथ्य हो या ना हो यही मेरा विश्वास है। तो पहले ये देखें कि तथ्य क्या है। तो आपको जानकर हैरत होगी, और मुझे हो चुकी है इसलिए कह रहा हूं, आपको हैरत दिलाना मकसूद नहीं है, अपनी हैरत से आपकी मुलाकात कराना मकसूद है।
और वो ये कि दुनिया में हर बड़े आदमी की जीवनी लिखी गई, लिखी जाती रहेगी। जरा सा भी कोई बड़ा हुआ तो ये नेचुरल है कि आदमी चाहता है कि उसके बारे में जाने कि भाई कौन है, कहां के हैं, कैसे हैं, किस परिवार के हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कब जन्म हुआ इनका, कब इनकी गतिविधि शुरू हुई, इनकी कर्मस्थली क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, कौन है इनका जमाना, इसके जानने की कोशिश होती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में मेरी निगाह में ये अकेली जात है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिनकी एक एक बात के लिए आई विटनेस मौजूद है, आंखों देखा हाल, जिसने देखा है उसने बयान किया है। अच्छा, आप कह सकते हैं कि ये तो आपका विश्वास हुआ कि इन्होंने देखा है। जी नहीं, आपको अगर किसी प्रकार की दुविधा हो, किसी प्रकार का भ्रम हो, कोई शक हो कि भाई आप कहां से ले आए, आपको पूरी आजादी है, इस 1500 साल में आजादी मिली, इस बात की आजादी कि पैगंबर को जानने के लिए जो स्रोत है उसको अच्छी तरह तुम धो लो, पोंछ लो, टीका टिप्पणी आलोचना से गुजार लो कि भाई जिसने देखा उसने सचमुच देखा कि नहीं देखा। अगर देखने वाले ने यह कह दिया कि ऐसे थे पैगंबर, तो आपको ये पूरी आजादी है कि आप पूछिए कि तुम तो पैगंबर के 100 बरस के बाद हुए, तुमने कैसे देखा। और जब तक वो अपना स्रोत न बता दे, माखज न बता दे, मंबा न बता दे, किससे नरेट हुई है वो बात, आप मत मानिए, हम भी नहीं मानते। तो पहली बात ये पता चली कि आज उसका तस्करा है, आज उसकी बज़्म सजी है जिसकी हर बात पर गवाह, विटनेस, आई विटनेस मौजूद है। यानी जो बात हम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक एतकाद से बाद में होगा, पहले हकीकत से है, सच्चाई से है, सत्य से है, तहकीक से है, शोध से है, रिसर्च के नतीजे से। पहली बात। दूसरी बात यह कि आमतौर पर जब किसी की कोई जीवनी लिखता है तो वो उसका फॉलोवर होता है। मैं अपने गुरु की जीवनी लिख रहा हूं, मुझे ये पूरा हक है कि हम अपने गुरु के बारे में जो चाहें लिखें, है ना। अपने गुरु को जिस महिमा मंडित करने से गुजार दें हम, 6 महीने में ये किया, 2 बरस में ये किया, 4 बरस में ये किया, 6 बरस में ये किया, 10 बरस में ये कर दिया। मेरा गुरु है, हमको पूरा अधिकार है कि हम अपने गुरु के प्रति अपनी आस्था को जैसे चाहे वैसे उजागर करें। ज्यादा छेड़िएगा तो कह देंगे कि मेरे गुरु के प्रति मेरा जो विश्वास है उसके बीच में मत आओ, वरना गड़बड़ हो जाए। मैं आपसे क्या कहूं, आज जिसका जिक्र हम लेके बैठे हैं उसका जिक्र करने वाले वो हैं जिन्होंने दुश्मनी से आगाज किया, शत्रुता, शत्रु थे, सामने के शत्रु। उनका मन करता था कि कैसे इसको मार डाल, कैसे इसको खत्म कर दो, कैसे इसकी नरेटिव चीज। उन शत्रुओं के दरमियान जिस जात ने लगातार उनके वार को सहते हुए उनको ये मौका दिया कि तुम शत्रुता करके हमको देख लो। जब शत्रुता के तीर समाप्त हो जाए, तुम्हारे तरकश में कोई तीर न बचे, सारे तीर चला लो। जब सब तीर खत्म हो जाए और तीर चलाने के लिए तुम्हारे पास कोई तीर न बचे, तब एक चीज बचेगी, अंतरात्मा। उसका तीर भी निकाल लेना और हो सके तो वो मुझ पर चला लेना, और चलाने के नतीजे में जो लहू निकले वो तुम्हारा है, मेरा नहीं। आज उसका जिक्र है। यानी आज हम एक ऐसी जात का तस्करा कर रहे हैं
जिनके मानने वालों की तादाद जो उनकी निगाहों के सामने उनको मान रही थी, उसका 80% दुश्मनों पर मुश्तमिल था, जो दुश्मनी करके थक गए थे और फिर आपके हाथ पर ईमान ले आए। आज उनका जिक्र है। कभी कभी हम इस बात की कोशिश करते हैं कि हम अगर पुराने हैं, प्राचीन हैं, तो फिर हम किसी को आंख नहीं लगाते। इनके बाप तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके दादा तो मेरे साथ खेलते थे, इनके ऐसा तो मेरा बेटा है, पोता है। ये कह के हम किसी को महत्वहीन कर देते। कोई महत्व नहीं, तुम क्या हो, तुम क्या चीज हो। आज जिस ज़ाते पाक का तस्करा लेके मैं बैठा हूं, वो आखिरी नबी है। सारे नबी उससे पहले आ चुके हैं, सारी कौमें उससे पहले वजूद में आ चुकी हैं, सारी संस्कृति दुनिया में जन्म ले चुकी है। ये शख्सियतों को मिटाने नहीं आया, ये संस्कृतियों को तबाह करने नहीं आया। ये तो इसलिए आया है कि ये बता सके कि तुम जिसको भी मानते हो, अगर वो सच है, अगर वो सत्य है, अगर वो दुरुस्त है, अगर वो हक है, तो मैं हक का एहकाक करने आया हूं, तस्दीक करने आया हूं। मेरा काम सच्चाई की तस्दीक करना है। अगर सच है तुम्हारे पास तो मुझसे सुनो, मैं उस सच को सच कहने आया हूं। ये इतनी बड़ी बात है। तुम्हारे पास किताब है, मैं उस किताब की सच्चाई की जमानत लेता हूं कि उसमें जो सच है उसको मैं सच कहने आया। ये तीसरी बड़ी खूबी है जिससे मैं बात शुरू करना चाहता हूं। अब चौथी बड़ी बात यह कि हम उस जात का जिक्र करने आए हैं जिसने दुनिया को, आज एक शब्द है बड़ा खूब बोला जाता है, इससे पहले शायद ये लफ्ज इतना राइज नहीं था। उस लफ्ज को आप अच्छी तरह जानते हैं, चूंकि आज का लफ्ज है, आज का सिक्का है जो चल रहा है, उसको कहते हैं ग्लोबल। अरे ये तो ग्लोबल फेनोमेना है, हर जगह ये ग्लोबल है भाई। ऐसी जात का तस्करा कर रहा हूं जिसने जब नजर उठाई तो दुनिया का कोई मुल्क उससे छिपा हुआ नहीं था, कोई जात उससे छुपी हुई नहीं थी, किसी जात को उसने सेकेंडरी नहीं बनाया, किसी जात को उसने प्राथमिक नहीं बनाया। ऐसा कभी हुआ है क्या? जरा जुमला सुनिए उस ज़बान पाक से जो जुमला निकलता है, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है। किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं। आगे बढ़ने से पहले जरा तर्जुमा कर लें। अरब को नॉन अरब पर कोई फजीलत नहीं है, नॉन अरब को अरब पर कोई फजीलत नहीं है। हाय हाय, इस एक जुमले के दो टुकड़े ने तमाम नफरतों के टुकड़े टुकड़े कर, जितनी अजमत हो सकती है। हम बड़े अजीम हैं, हम फला देश से आते हैं, हम फला जाति से आते हैं, हम फला रंग से आते हैं, मेरी भाषा ये है, खत्म हो, मामला ही खत्म। सुनो, देश के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, रीजन के आधार पर खबरदार जो अपनी महत्ता साबित करने की कोशिश, तुम किसी भी देश के हो, तुम किसी भी रीजन के हो, इसकी बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता। तो बड़ा होता कैसे भाई? क्या कर रहे हो? अब तक तो बड़ाई ऐसे ही तय होती आई थी। हम जहां के हैं उसी लिहाज से ना हम अपने आप को बड़ा कहेंगे। बड़ी जगह के हैं तो बड़ा क्यों नहीं कहेंगे? हम अमेरिका के हैं, होश में रहो, हम तो सुपर पावर से आ रहे हैं। कहीं मैं कल का सुपर पावर हूं। चलिए अब ये तय हो कि कल का सुपर पावर कि आज का सुपर पावर। याद रखो, कोई रीजन से सुपर पावर नहीं बनता। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा वो है जो अपने कर्म से साबित कर दे
कि वो बड़े कर्म वाला है, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह से डरता है, मुत्तकी है, परहेजगार है। तो वो काला हो या गोरा हो, लंबा हो या नाटा हो, भाषा उसकी कुछ हो, जाति उसकी कुछ हो, वो बड़ा इसलिए है कि उसके पास कर्म की नागरिकता है। वो नागरिकता मत दिखाओ जिसको तुमने बड़प्पन का मेयार बना रखा है, वो नहीं है। ये आज उसका तस्करा आपके सामने छिड़ रहा है। और यही एक वजह बनी कि दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां का आदमी खड़े होकर कहने के लायक हो गया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं। और किसी ने उसको ये नहीं कहा कि तू कहां से आया, वो तो अरब में आए थे, उनकी भाषा तो अरबी थी, उनका खानदान तो कुरैश था, उनकी चमड़ी तो गोरी थी, तू कहां, तेरा वजूद कहां। जिसने भी उधर मुड़ के देखा उसको नजर आया कि ये अकेले नहीं खड़ा है, इसके पीछे वो जात खड़ी है जिसने इसको बोलने का स्वाभिमान दिया, कहीं से भी खड़े होकर बोल सके। मैंने इसको महसूस किया कि मैं अमेरिका के दौरे पर था, तो मिसिसिपी एक रियासत है अमेरिका की। मिसिसिपी में जब हम लोग पहुंचे तो जुमे का दिन था। फिक्र लाहिक हुई कि जुमा की नमाज पढ़नी। तो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए तलाश किया गया नेट पर कि कहां मस्जिद है करीब। मस्जिद की तलाश शुरू हुई। आगे बढ़ने से पहले अर्ज कर दें कि नेट से एक फायदा यह हुआ कि अगर पॉजिटिव लीजिए तो मस्जिद भी खोज सकते हैं। नेट से सिर्फ मैखाना नहीं खोजा जाता, मस्जिद भी खोजी जा सकती है। पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। मस्जिद खोजी गई तो पता चला कि 3-4 किलोमीटर के बाद एक मस्जिद है। मस्जिद में जाने से पहले एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी। उस कॉन्फ्रेंस में पहले हम लोग गए ताकि वहां से फारिग होकर जुमा की नमाज के लिए जा सके। उस कॉन्फ्रेंस में मिसिसिपी के समाजी ताने बाने पर गुफ्तगू हुई कि मिसिसिपी में समाज किस हालत में है, क्या सूरत हाल है। तो जो बात निकल के सामने आई वो एक जुमले में आपके सामने रख दूं कि ये बताया गया कि यहां 2 तरह के गिरजे हैं। गिरजा 2 तरह का है। तो मैंने पूछा वो क्या बनावट के लिहाज से या एतकाद के लिहाज से, कि भाई कुछ लोग कैथोलिक हैं और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट हैं। ईसाइयों के 2 फिरके हैं मोटे तौर पर, ऐसे तो कई फिरके हैं लेकिन 2 बड़े फिरके हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो मैंने पूछा कि क्यों 2 किस्म के, क्या मतलब। तो मुझे बताया गया कि नहीं वो सब वजह नहीं। तो मैंने कहा क्या। तो उन्होंने कहा गोरों के गिरजे अलग हैं, कालों के गिरजे अलग हैं। मिसिसिपी की बात बता रहा हूं, अपना तजुर्बा अपने सामने गुजरा। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बात अमेरिका करता है, ह्यूमन राइट्स वगैरह वगैरह। तो यहां कालों का गिरजा अलग और गोरों का गिरजा अलग। अच्छा, कुछ काले आए हुए भी थे, उन्होंने तकरीरें की और उन्होंने बताया कि हम कितने परेशान हैं और कैसे किसी गोरे के गिरजे में काला नहीं जा सकता और किसी काले के गिरजे में गोरा क्यों आएगा भला। एक गिरजे की सैर भी कराई, एक ऐसा गिरजा जो मिसिसिपी में काठ का बना हुआ, लकड़ी का। इससे पहले कि हमें यह शक होता कि हमारे यहां भी काठ की बहुत चीजें बनती हैं लेकिन उसमें कील लोहे की होती है ना। पहले चौखट में बांस का गुज्जा होता था, अब तो उसकी जगह भी पेंची ने ले लिया। फौरन उधर से जवाब आया कि ये ख्याल न कीजिएगा कि इस लकड़ी के गिरजे में कोई लोहे की कांटी इस्तेमाल की गई हो। यहां जो कांटी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है वो भी लकड़ी है। हमने कहा सुभान अल्लाह, इतनी खालिस चीज और इस खालिस में ये मिलावट के गोरा जाए और काला न जाए और काला जाए और गोरा न जाए। हाय हाय हाय, अरे कांटी लोहे के रहने देते, इन दोनों को तो एक कर देते। बहरहाल उस गिरजे में भी गया, गिरजे में भी मेरा खिताब हुआ।
आपको वो खिताब नहीं सुनाऊंगा कि जो उस गिरजे में मैंने किया। मैं सिर्फ आपको ये सुनाना चाहता हूं कि जब वहां से मैं फारिग हुआ तो मस्जिद की तरफ काफिला आगे बढ़ा। जब मैं मस्जिद पहुंचा तो मेरे साथ चंद लोग थे, उनमें से बाज ने मस्जिद के दरो दीवार को देखना शुरू किया। तो मैंने बड़ी हैरत से पूछा कि क्या बात है, आप लोग बहुत गहरी निगाह से दीवार वगैरह देख रहे हैं, कोई खास बात? सीमेंट की ब्रांड की तलाश है कि किस सीमेंट से बनी है मस्जिद। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि नहीं नहीं, ये देख रहे हैं कि ये किस मसलक की है। हमने कहा अच्छा, वहां तो काला गोरा था, यहां आपने ये निकाल रखा है ना। मस्जिद से आपकी तस्कीन नहीं हुई, आपको इस बात की तलाश है कि ये मस्जिद है किसकी, है ना। अच्छा ठीक है। इतने में नमाज का वक्त हुआ तो हम लोग चारों तरफ नजर दौड़ा रहे थे कि भाई इमाम साहब किधर है। और हिंदुस्तान में इमाम साहब की तलाश भी बड़ी जबरदस्त होती है। वो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में इमाम फौरन पहचान लिया जाता है, लेकिन उस दिन वक्त होते होते एक आदमी मस्जिद में दाखिल हुआ। वो हाथ में एक अटैची लिए हुए था, रंग उसका बिल्कुल स्याह था और हिंदुस्तानी तजुर्बे की रोशनी में वो ऐसा लगता था जैसे कोई बिजली का मिस्त्री हो, मोटर मैकेनिक हो, है ना। वो आया, उसने अटैची को मुसल्ले के बगल में रखा। तो हमने कहा कि अब तो लोग कहेंगे कि बड़ी जुर्रत यहां आ गई है, मुसल्ले के बगल में अटैची रख देता है। उसने अटैची रखी, कुछ वक्त गुजरा, देखा कि वही शख्स मुसल्ले पर खड़ा हुआ। अब तो हैरत की सबको इंतहा नहीं कि अरे ये शख्स मुसल्ले पर खड़ा हुआ। और मुसल्ले पर उसने खुतबा शुरू किया और खुतबे के दौरान उसने कहा, मैं काला ईसाई जिसे किसी गोरे गिरजे में घुसने की इजाजत नहीं थी। इतने दिनों तक मैंने गिरजे में कदम रखने की तमन्ना पोसी, जब इजाजत न मिली तो मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया। और मैं इसलिए मुसलमान हुआ कि इस मजहब ने न सिर्फ दरवाजा खोला बल्कि मेरे लिए मिंबर रखा। उसने खुतबा दिया, खुतबे के बाद उसने नमाज पढ़ाई। मैं कह सकता हूं कि उसकी किरात में जामिया आरफिया के नाजरा में पढ़ने वाले तोलबा से भी उसकी किरात अगर मनफी तनकीद के साथ देखी जाए तो कमजोर नजर आएगी। लेकिन मैं आपसे क्या कहूं, मैंने उसको अपनी जिंदगी की सबसे कीमती नमाज समझा कि एक ऐसे नमाजी के पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूं जिसने इस्लाम खरीदा है। हमारे पास तो बाप दादा का इस्लाम है ना, पुश्तैनी, अभी पुश्तैनी इस्लाम। इसका इस्लाम वो है कि इसकी इस्लाम पसंद है और इसने इस्लाम को अपनी जिंदगी के तजुर्बे की रोशनी में फाइनली इख्तियार किया। उसके पीछे पढ़ी हुई नमाज। बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, जिसने दुनिया के नक्शे पर यह मुमकिन कर दिया उसका जिक्र है। उसकी बात हम करने जमा हुए हैं जिसने दुनिया के नक्शे पर ये मुमकिन कर दिया। मैं कोई हैरत अंगेज बात आपको सुना रहा हूं, आप आश्चर्यचकित हैं। अरे आपको मालूम नहीं कि आप और हम जो यहां बैठे हुए ये सब हिंदी नजाद है। हमारा ओरिजिन क्या है, हम भारतीय मूल के हैं। लेकिन याद रखो, हम हुज्जतुल्लाहिल बालिगा लिखते हैं और अरबों को मुड़ के देखने पर मजबूर करते हैं कि अच्छा, एक हिंदी हुज्जतुल्लाहिल बालिगा लिखता है और इस बात मुसम्मा कर देता है अपनी तस्नीफ को। उस हिंदी से मेरा रिश्ता है। हम वो हिंदी हैं कि अगर तुम अरबियुन नस्ल जमाउल जवामे लिखो तो हम हिंदुस्तान के बुरहानपुर से चल के मक्का जाएं और कहें तेरी जमाउल जवामे बड़ी अहम है,
लेकिन ला इसे एक हिंदुस्तानी छू दे, ये कंजुल उम्माल फी सुननिल अक़वाल वल अफ़आल हो जाए और सारी दुनिया के लिए आसान हो जाए कि जमाउल जवामे को अगर वो तबवीब की रोशनी में देखना चाहे तो कंजुल उम्माल को देखे, फायदा उठाए, नहा ले, खा ले, पी ले और मुड़ के पूछे कि किस अरबी ने ये लिखा है, तो उसे बताया जाए कि हिंदी नजाब ने लिखा है। आज उसका जिक्र है जिसने हमें ये स्वाभिमान दिया, ये मौका दिया, ये अवसर दिया, ये बताया कि तुम कोई भी हो, अगर तुम सच के दायरे में आ जाते हो तो सारी दुनिया को मजबूर होना होगा तुमको सच कहने को। हुजूर सैयदुल औलाद सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, कुरान की आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अभी तो यही आलम हुजूर के लिए रहमत है, ये समझ में आ जाए तो बड़ी बात। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तरक्की से आगे बढ़कर, जाहिर है कि वो खालिक है और मालिक है तो उसे मालूम है कि कितनी तरक्की करोगे, जितनी भी कर लो तुम्हारी तरक्की से आगे है वो इशारा जो तुम्हारी तरक्की तुमको अगर वहां तक पहुंचा दे तो कभी कहना कि तरक्की भी उसी की दी हुई है। सारे जहान के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, सारे यूनिवर्स के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा है। और जब इस आयत करीमा को हम एक इतिहास के छात्र की हैसियत से देखने की कोशिश करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने, पैगंबर इस्लाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर सामने लाकर सच साबित कर दिया। अब उसकी चंद मिसालें, चंद उदाहरण उसका आपके सामने रख देता हूं। चंद मैंने जमाने से रख दिया, अब चंद मैं तारीख से रखने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि रहमत को समझने के लिए चश्मदीद गवाह है हमारे पास। अब चश्मदीद गवाह की एक मायनूट, बारीक, लतीफ नजर भी मुहैया कर लिया। आज भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग नेट पर देख रहे हो, कुछ देखेंगे। आपके देखने में यकीनी तौर पर आलोचना का पक्ष होगा, आप टीका भी करेंगे, टिप्पणी भी करेंगे और इसका जन्मसिद्ध अधिकार भी आपको और हमको दोनों को होनी चाहिए, जितनी हो उतनी अच्छी। आजकल लोग कहते भी इतने कमेंट मेरे ऊपर आए, है ना, जमाना बदल रहा है। पहले कमेंट से बड़ा डर लगता था, अभी भी लगता है लोगों को, कमेंट से घबराते हैं। कमेंट्स की तादाद बताती है कि तुम कितने पॉपुलर हो, लेकिन मैं आपको एक दूसरी दुनिया में ले जा रहा हूं। मेरे नबी को देखने वाले ऐसे मिले कि जिन्होंने नबी की मुस्कुराहट को रिकॉर्ड किया कि नबी फला मौके पर मुस्कुराए थे। अब मुस्कुराहट की जिंदगी कितनी होती है आपको अंदाजा होगा, आप मुस्कुराते रहते हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट की जिंदगी कितनी है ना? और किसे फुर्सत है कि अपनी मुस्कुराहट छोड़ के आपकी मुस्कुराहट देखे, और अगर देख भी लिया तो उस मुस्कुराहट को याद भी रखे, किसे फुर्सत है? लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि रूए जमीन पर, इस धरती के धरातल पर एक जात है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसकी मुस्कुराहट को देखा भी गया और बताया भी गया कि ऐसा मुस्कुराए कि दांत जाहिर हुए या नहीं हुए। अल्लाहु अकबर, है ना। कुरान की एक आयत इस मौके पर बतौर खास लुत्फ के लिए, जायके के लिए, मजे के लिए, विजदान के लिए, शऊर के लिए पढ़ना चाहता हूं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम लोगों के लिए हुजूर की जात में बेहतरीन नमूना है।
इस आयत करीमा की तजल्ली ये हुई कि एक मुस्कुराहट भी महफूज रखने वालों से जाया हो नहीं सकती थी। ये इस आयत करीमा की वो तफसीर है जो सहाबा के जरिए जाहिर हुई कि उन्होंने मुस्कुराहट को देखा, खूब महफूज किया और बताया कि इस मुस्कुराहट में दंदाने मुबारक भी जाहिर हो। आज उस जाते करीमा का जिक्र लेके हम बैठे हैं। अगर ये इतिहास का प्रश्न है तो इतिहास याद करता है आदमी वर्तमान से थक कर। बहुत थक गए। आइए अकबर की बात करें, बिरबल की बात करें, विक्रमादित्य की बात करें, अशोक की बात करें, पुष्पमित्र शुंग की बात करें, आए गुप्ता सम्राटों की बात करें। क्या है भाई? मुझसे एक स्टूडेंट कहने लगा, जब मैंने उससे पूछा कि हिस्ट्री क्यों ले लिया, तुमने हिस्ट्री का सब्जेक्ट क्यों चुना, तो उसने दो जवाब दिए। उसने कहा सर आसान है। हमने कहा अच्छा हिस्ट्री आसान है? कहां सर? बहुत आसान है। तो पूछा मैंने कि कैसे आसान है? कहा कि सर नहीं बोलो, डरो मत, घबराओ मत। उस्तादों की एक जिम्मेदारी यह भी है कि वो बच्चों को खुद से घबराने से बाहर निकाल सके। बाज उस्ताद की उस्तादी ये होती है कि वो अपनी जात से घबराहट में जिस कदर तालिब इल्म को मुब्तला करें वही उस्तादी है। अरे बाप, शागिर्द अगर नजर से नजर मिला ले तब तो गई उस्तादी। कहीं पर होते हैं तहफ्फुज़ात, वो भी मजबूरियां होती, चले अच्छा ठीक है, ऐसा भी उस्ताद होना चाहिए। अगर शागिर्द को ज्यादा शौक किया तब तो बड़ा मुश्किल। मुझे अपने उस्ताद जिनसे मैं हदीस पढ़ता था तो हदीस पढ़ाते, बहस करते और मैं उनसे कहता जी हुजूर, जी हाँ, जी। तो जी सुनते सुनते एक दिन उन्होंने कहा कि तुमने मुझको पागल समझा है। ये क्या मजाल हो सकती है कि हम अपने गुरु को पागल समझें? हुजूर ऐसी क्या गलती हमसे हो गई? तो उन्होंने कहा कि ये गलती ये है कि तुम जी करते रहते हो। अरे सवाल ना पैदा करो, ऐसा क्यों? तब मुझे समझ में आया कि मुर्शिद और उस्ताद में फर्क है। मुर्शिद की बारगाह में क्यों नहीं चलता, उस्ताद की बारगाह में क्यों चलता है? लगता है कि उस्ताद को मुर्शिद होने का धोखा हो गया है और मुर्शिद बेचारे उस्ताद हुए जाते हैं, है ना? ये उस्तादों को मुर्शिद बनने का खप कहां से आ गया? जब से खिलाफत आसानी से बटने लगी है, हर उस्ताद ख्वाब में मुब्तला है कि मैं मुर्शिद हूं, है ना? तो उस बेचारे ने कहा कि हिस्ट्री आसान है, इसलिए मैं हिस्ट्री पढ़ना चाहता। अब मैंने कहा दूसरी वजह, कहा कि सर एक जगह कोचिंग करता हूं, एक जगह पार्ट टाइम काम करता हूं, तो थका रहता हूं। इतिहास पढ़ता हूं ना तो इस थकान से थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता। हमने कहा सुभान अल्लाह, क्या कहने, तो हिस्ट्री का बिल्कुल नया रुख सामने आया, है ना? तो मैं जो आपको इतिहास की दुनिया में लिए चला जा रहा हूं वो इसलिए नहीं कि आप थोड़ी देर के लिए जमाने के मसाइल से हट जाइए, मासिर तकाजों से बेनियाज हो जाइए और जरा घूमिए ताजमहल, लाल किला। नहीं, मैं आपको उस हिस्ट्री की तरफ बुला रहा हूं जो इतिहास भी है, माजी भी है, हाल भी है। आज के तमाम मसाइल का जहां हल मौजूद है, आज की तमाम जिज्ञासाओं और कुंठाओं का जहां इलाज मौजूद है, उस हिस्ट्री में लिए जा रहा हूं जो माजी भी है, हाल भी है, भूत भी है, भविष्य भी है, वर्तमान भी है। उसकी तरफ मैं आपको ला रहा हूं। आज के जो मसाइल हैं, अगर उन पर आप एक नजर डालेंगे तो आपको जो जो मसला बड़ा नजर आता हो, जिस जिस मसले में आपको परेशानी नजर आती है, उस मसले को उठाते जाइए और उस जाते करीमा को पढ़ते जाइए जिसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। शर्त ईमानदारी है। ये ईमानदारी बहुत जरूरी है ना? किसी भी काम को आदमी करे तो ईमानदारी से करे। अरे कुर्सी पर ईमानदारी से बैठिएगा, वरना यही कुर्सी से आदमी लुढ़क भी जाता है।
कुर्सी पर बैठने की भी ईमानदारी होती है कि जरा कायदे से बैठा जाए, वरना मालूम हुआ कि यही कुर्सी जिस पर हम आराम लेने बैठे थे वही मेरे लिए मुश्किलात का सबब बन गई। ईमानदारी तो जरूरी है। ईमानदारी के तकाजे से अगर आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज पढ़ लिया तो आपका दिल चिल्ला उठेगा, चाहे आप उसके मुंह पर अपना मुंह रखिए या ना रखिए, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के तकाजों के नबी हैं। अब इसकी दलील भी एतकादी नहीं, दलील वो जो एक तालिब इल्म समझने की कोशिश करता। मैंने पहले कह दिया मैं तालिब इल्म, मुझे डर भी नहीं लगता तालिब इल्म कहने में खुद को कि कहीं मेरी सर्टिफिकेट सब कहीं और फाड़ ना दी जाए कि उस्ताद तालिब इल्म कब से हो। आजकल बड़ा डर भी लगता है, भाई तालिब इल्म कह रहे हो उस्ताद हो तुम, है ना। और ये मालूम ही नहीं कि सर्टिफिकेट को सिर्फ दीमक से नहीं बचाया जाता। सर्टिफिकेट को बचाने का एक तरीका यह है कि जो सर्टिफिकेट तुमको उस्ताद बनने की मिली है उसकी हिफाजत इस हवाले से करते रहो कि मैं तालिब इल्म हूं, तो वो सर्टिफिकेट महफूज रहे, है ना। तब पहली चीज आपको समझनी है वो ये कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी को जब हम मौजूदा तकाजों में देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला मसला इस दुनिया का अपोजिशन से कैसे हम गुजारा करें, अपने विरोधी से। इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूं, मैं जाहिल आदमी हूं, मामूली आदमी हूं, आज की दुनिया का सबसे बड़ा मसला यह है कि मेरा विरोधी दुनिया से मिट जाए। क्यों रहेगा विरोधी? किधर है विरोधी? खोजो उसको, ला पकड़ के। विरोधी है, विरोधी बने हो तुम, इधर आओ। विरोध कहां से आया? इस चक्कर में जलसे में कोई विरोधी ना आया, स्कूल में कोई विरोधी ना आया, मदरसे में कोई विरोधी ना आया। यही बात आगे बढ़ी तो पार्लियामेंट में विरोधी रहवे न करें, सिर्फ हम रहें, हम ही फैसला लें, हम ही वोट करें, हम ही बिल पेश करें, हम ही बिल पास कर दें। हाय रे हाय विरोध का डर। इतना डरपोक है वो आदमी जो विरोधी से डरता है। उसके डर के लिए क्या इलाज किया जाए? जितना डर बढ़ता है उतने ही विरोधी से नफरत बढ़ती है ना। ये सबसे बड़ा मसला है। आइए उस जात की तरफ चलें जो पहली बार खड़ा हुआ तो उसको चारों तरफ विरोधी मिले, है ना। उसी से इस जमाने का इलाज सीखा जाए। जिसने पहली बार जब कुछ कहा, बुला के कहा, अच्छा खिला के कहा, अच्छा पिला के कहा, आओ आओ खा लो, भुनी हुई टांग है, आओ ना इससे नोचो और खाओ। लो दूध भी तैयार है, दूध पियो, खा भी लो पी भी लो, है ना। हिंदुस्तान होता तो कहते कि दूध के साथ खाने का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो लो दूध पियो और समझो कि दूध खाया, ये भी रजा है। ये मशरूब की गिनती में नहीं है, ये खाने की गिनती में। और जब खा पी लिया तब मौका दिया कि आओ मेरी बात सुनो, और जब बात सुनाया तो तमाम खाने पीने वाले मुकर गए, तमाम खाने पीने वालियों ने विरोध कर दिया, अपोजिशन में चले गए, अपोज किया, मुखालफत की, सख्त मुखालफत की। ये कहते हुए उठा सबसे बड़ा मुखालिफ कि तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया। खुलासा कर रहा हूं, तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया, ऐसी बात के लिए बुलाया था। आओ उससे मसले का हल पूछें कि कल जब मुखालफत थी, आज मुखालफत के दौर में हम कैसे जिए। और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत के साथ सलूक न सीख सका, वो सीरत क्या सीखेगा? उसे क्या हक है सीरत पर बात करने की? उसे क्या अधिकार है कि वो बात करे कि हम रसूलुल्लाह की सीरत बयान करते हैं? पहले वो ये बताए कि विरोधियों के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सलूक था। अच्छा सुनिए, विरोधी भी दो तरह के होते हैं।
एक विरोधी वो जो खुलेआम कहे कि मैं विरोध करता हूं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, मैं नहीं मानता आपकी बात। दूसरा वो है जो सामने में तो कहे कि वाह वाह क्या तकरीर की है आपने, और पर्दे के पीछे जाके कहे कि क्या तकरीर करेगा, इसकी तकरीर भी कोई तकरीर है, कहां से उठा के ले आए, है ना। ये जो विरोधी है जो खुल के विरोध कर रहा है, इसका सामना करने की तो किसी हद तक हम कोशिश कर भी लेते हैं। जो पर्दे के पीछे से विरोध कर रहा है, अरे बाप, अगर पासपोर्ट लेके आया तो फाड़ दो, अगर आधार लेके आया तो वो भी फाड़ दो, और अगर इसके नाम दावतनामा गया है तो पटक के छीनो दावतनामा और फाड़ दो, कहीं बाहर में दिखा ना दे कि मेरे दावतनामे पर आया। आजकल तो फैसला शताब्दीत पर होता है, अक्ल पर होता है, और इसीलिए बास फैसले को वापस भी लेना पड़ता है। आज कहा कि बिल्कुल बेहुदा है, कल कहा कि नहीं हम ही से गलती हो गई थी, बेहुदा नहीं है ना। जिस जात का मैं तस्करा कर रहा हूं उस पर वही उतरती है, वही से बताया जाता है ये मुनाफिक है, ये अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है। और जब उसके बारे में कहा जाता है कि सख्त फैसला सुनाइए ना, नाम बनाम बता दीजिए ना, जरा लिस्ट लटका दीजिए ना, जरा बुलडोजर चलवा दीजिए ना, चलवाइए बुलडोजर, पता तो चल जाए दुनिया को कि ये विरोधी है, इसमें विरोधाभास पाया जाता है। चलाइए बुलडोजर, सारी दुनिया जान जाएगी कि यही कमबख्त विरोधी है ना। वो जानते हैं उस जात ने क्या कहा, हाय हाय हाय, इस जुमले को सारी कायनात की सारी दौलत से तोला जाए तब भी वो जुमला भारी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल के दिन लोग कहेंगे ये तो अपने साथियों की हत्या करता है। कल के दिन लोग कहेंगे ये तो अपने साथियों की हत्या करता है, ये तो साथ वालों को दार पर चढ़ाता है, सूली पर चढ़ाता है, गर्दन उतरवाता है। मुझे ऐसी बातें नहीं चाहिए। और आप सोच सकते हैं कि ये भी एक राजनीति थी। हम लोग तालिब इल्म ना, तालिब इल्म हर किस्म का डिस्कस करता है। मुमकिन है कि कोई कहे कि तो राजनीति थी। सुनिए, वही किसको कहते हैं और राजनीति किसको कहते हैं। राजनीति हमेशा सामने का लाभ देखती है, और वही वो दिखाती है जहां तक किसी को नजर नहीं आता। किसी ने पूछ भी दिया कि इनको क्यों बख्शा जा रहा है, तो जवाब आया कि इनकी नस्लों में मैं ईमान देख रहा हूं, नस्लों में, इनकी वंशावली में, इनके वंश में मैं देख रहा हूं कि ये जितनी भी राजनीति कर ले, इसके बाद जो इसकी औलाद आ रही है वो सच्ची होगी। तो वंशावली देख के जो मेहरबानी करे उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि हम सामने की मुखालफत नहीं झेल पाते, वो आगे की वफादारी देख के सामने की जफा पर मेहरबानी करते। अल्लाहु अकबर। मुझे मौला अली भी याद आ गए, और इसलिए याद आ गए कि किसी कामयाब शख्सियत का तस्करा तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि उसके कामयाब शागिर्द का तस्करा ना हो जाए। आजकल तो अजीब माहौल है। कल के दिन लोग शागिर्द की तरफ देखते थे कि इसको मैंने चलना सिखाया है, जरा देखे कैसे चलता है। याद है ना आपको कि आपको कभी हाथ पकड़ के चलाया जाता था। जब आप थोड़ा सा तेज भागने लगे थे तो आपके मुरब्बी अब्बा और अम्मा बड़ी पैनी निगाह रख के आपके साथ भागते थे कि तुम चल भी रहे हो तो हम भी बगल में हैं, ऐसा ना कि चलने में लुढ़क जाओ। और याद भी होगा कितने बात बोलते हों। लेकिन आजकल जरा आपका कदम तेज हुआ नहीं कि चलना सिखाने वाले को फिक्र हो जाती है कि टांग काट दें, ये चल ही ना सके।
चला क्यों? हमने तो इसको चलाया था कि धीरे धीरे कदम रखियो, ये तो कदम तेज कर गया, इससे चलने की सर्टिफिकेट छीन के फाड़ देनी चाहिए। समझा आपने? ये है माहौल। अब जरा देखिए कि मौला अली जब तलवार चलाते हैं, एक तो मजबूरी में तलवार चलाते हैं, डिफेंस में तलवार चलाते हैं, लेकिन तलवार चलाते वक्त जब तलवार से वार करते हैं तो कभी कभी देखा गया कि तलवार उठी और चली। अगर स्लो मोशन में देखा जाए तो लगा कि तलवार तो चल गई, लेकिन जब उसको रोक के देखा गया तो देखा गया कि तलवार चली तो थी, वापस हो। तो पूछा गया कि आप तलवार उठाकर और वापस नियाम में रख लिया? कहने लगे, हाँ, मुझे मेरे नबी ने, मुझे मेरे मौला ने एक फन सिखाया था, एक इल्म अता फरमाया था, एक विजन दिया था, और उस विजन के नतीजे में मैं जिस पर तलवार उठाता हूं उसकी वंशावली देख लेता हूं। अगर वंश में कोई मिल गया कि ये वफादार है तो उससे तलवार वापस कर लेता हूं। आज उसका जिक्र है। मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। आजकल एक माहौल बना है नबी की आलोचना करने का। आप सुनते होंगे, उधर कोने से कोई कुछ बोला, उधर कोने से कोई कुछ बोला, उधर से कुछ बोला, फ्रांस से कुछ बोला, इंडिया के कोने से कोई कुछ बोला, और जब बोला तो हमारा रिएक्शन वो सब आप जानते हैं। मैं एक दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहता हूं। इसके दो पहलू। पहला पहलू तो यह है कि मैं कटाक्ष करने वाले से पूछना चाहता हूं कि कायदा यह है कि जब कोई काम आदमी करे तो उस काम की स्ट्रैटेजी तैयार करता है। हमको कौशाम्बी आना है इलाहाबाद से, तो हम तय करेंगे ना कि गाड़ी कौन सी होगी, बस होगी कि टेम्पो होगा। हम पूछेंगे, तुम भी चल रहे हो, चलो ना हम भी चलेंगे। कितने बजे निकलोगे? अच्छा, इतने बजे निकलेंगे तो इतने बजे पहुंचेंगे, तो इतने बजे वापस होंगे, तो इतने बजे घर पहुंच जाएंगे। इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं। कटाक्ष करने को कौन मना करता है? कटाक्ष की भी कुछ आवश्यकताएं हैं। काश तुमने अबू जहल को पढ़ लिया होता, काश तुमने अबू लहब को पढ़ लिया होता। अरे तुम कटाक्ष करके क्या हीरो बनोगे? सामने वाले ने कटाक्ष किया है, और सुनो, उस कटाक्ष को मिटाया नहीं गया, कुरान ने उसको नकल किया है कि दुश्मने रसूल क्या कहते थे, उनकी पूरी वाणी नकल कर दी गई कि दुश्मन ये कहते थे, दुश्मनों ने ये कहा, दुश्मनों ने ये लांछन लगाया, दुश्मनों ने ये बात की। तो उसको पढ़ लेना चाहिए था ना, अच्छे से पढ़ना चाहिए था। इसलिए कि जब आदमी किसी राह पर चले तो अपने से आगे चलने वालों को फॉलो करना चाहिए, ताकि वही बात दोहराने की जरूरत न पड़े, उससे आगे बढ़े। तुम कैरेक्टर पर हमला कर रहे हो। जिसने आंख से देखा था वो तो कैरेक्टर पर हमला कर ना सका, तो कैरेक्टर पर क्या हमला करोगे? आंख से देखने वाला ना कैरेक्टर पर हमला करता है, कैरेक्टर पर हमला करके तुम क्या करोगे? और सुनो, अगर तुम कैरेक्टर पर ही हमला करना चाहते हो तो सुनो, जिन लोगों ने आंख से नबी को देखा था, हाथ से छुआ था और भरपूर दुश्मनी की थी, उन्होंने भी नबी को जालिम नहीं कहा, कातिल नहीं कहा, बेईमान नहीं कहा, चोर नहीं कहा। किसी प्रकार की कोई किरदार की खराबी, कैरेक्टर की खराबी, कंडक्ट की खराबी वो नहीं खोज सके। तुम खोज के कहां से लाओ? दूसरी बात, और वो ये कि जिन लोगों ने नबी पर कटाक्ष किया वो सारे लोग ईमान ले आए, मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हो गए। किसी को 10 बरस लगा, किसी को 13 बरस लगा, किसी को 15 बरस लगा, किसी को 20 साल लगा।
कुछ समझ में बात आई? 13 साल तक नबी मुखालफत झेलते रहे, 15 साल तक विरोध सहते रहे, 20 साल तक विरोध सहते रहे, तब जाकर वो माहौल बना जिस माहौल के नतीजे में कल के दुश्मन ईमान ले आए। अच्छा, अब एक और पहलू सीरत का कि आखिर विरोधियों को विरोध छोड़ देने के लिए किस चीज ने मजबूर किया? इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि क्या लोगों को मुसलमान बनाने के लिए तलवार साधन बना? तलवार के जरिए मुसलमान बनाया गया। अच्छा, एक और बल प्रयोग के जरिए मुसलमान बनाया गया। बल का प्रयोग हुआ, फोर्स का इस्तेमाल हुआ, जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया। क्या ये बात है? तो आओ ना, हिस्ट्री पढ़ो ना, उसकी तरह नहीं जो आसान समझ के पढ़ता है, या उसकी तरह नहीं जो थक के समझता है कि हिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए। अच्छा, छोड़ो इस बहस को, तुम भी आसान समझ के पढ़ तो लो। तुम भी थक के थोड़ी देर के लिए हिस्ट्री पढ़ो तो। जो लोग कल मुखालफत करते थे और आज मुसलमान हो गए, उनके बारे में सुनो कि क्या हुआ था। मैं एक नक्शा आपको दिखाता हूं। आपको मालूम है कि 13 साल मक्के में मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, गाली सुनने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद, विरोध झेलने के बाद, जान पर खतरा कराने के बाद, जब नबी मक्के से मदीना चले गए, 7 साल गुजर गए। 7 साल गुजर गए, 8वां साल आ गया। और तब आप हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलेगा कि मक्का फतह हो गया, मक्का जीत लिया गया। गजब की बात यह है कि वो मक्का जिससे लड़ने वाले 1.5 बरस के अंदर 1000 आदमी की संख्या में पहुंच गए थे, 3 बरस होते होते 10,000 और 3,000 की तादाद में पहुंच गए थे। 5 साल होते होते 10,000 की तादाद में पहुंच गए थे। उसी मक्के में 7 बरस के बाद जब नबी आए तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल के लड़ाई करे। सब अपने घर में घुसे हुए थे, सबके घर का दरवाजा बंद था, सब डरे हुए थे कि आज हम में लड़ने की सलाहियत नहीं है। कल तो हम जाके लड़ते थे, आज घर से बाहर निकल के लड़ने की सलाहियत नहीं है। आज तो परिणाम यही होगा कि एक एक को बुलाया जाएगा, गुद्दी पकड़ के खींचा जाएगा और गर्दन उड़ाई जाएगी। आज तो पता नहीं कितना घर बेवा और यतीम को गिनेगा, कितने लोग मारे गए। नबी आए, लश्कर के साथ आए, फॉलोवर्स के साथ आए, वहां आए जहां आने से रोक दिया गया था, वहां आए जहां से निकाल दिया गया था, वहां आए जहां जीना दोबर हो गया, वहां आए जहां बोलना मुश्किल हो गया। और जब वहां आए तो काबे के सामने पहुंचकर नबी ने संबोधन किया, खिताब किया। उस खिताब को दुनिया अगर जानती है तो नकल करे, नहीं जानती तो सुने कि इस दुनिया में जिसमें आप और हम जीते हैं, जीत और हार ही को तो हिस्ट्री कहते हैं। कौन जीता, कौन हारा, कौन दुनिया का सबसे बड़ा जीतने वाला विजयी है? हम यही इतिहास को पढ़ाते हैं, ये लड़ा था, ये हारा, ये जीता, ये हारा, ये जीता। लेकिन दुनिया के इतिहास में आज तक किसी जीतने वाले ने ऐसा संबोधन नहीं किया था। कमरे के बंद दरवाजों से कान लगा हुआ है, इसलिए कि उनको मालूम है कि जीतने वाला जब संबोधित करता है तो उसके हर जुमले से ये पता चलता है कि हारे हुए तुम गुलाम हो गए, तुम गुलाम हो, अब तुम्हारी किस्मत का फैसला हम करेंगे, हम निर्णायक हैं, हम फैसला करेंगे, अब तुम्हारी जानों का फैसला हम करेंगे। लेकिन जानते हैं संबोधन क्या हुआ? नबी ने खिताब किया और फरमाया, इज़हबू
अंतुमुत्तलाका ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। जीतने वाले का जुमला होता था पकड़ो, मारो इसको, भागे नहीं। अब पकड़ा गया, अब कहां जाएगा? और नबी का पहला जुमला था इज़हबू, जाओ, जहां जाओ, घर में जाओ, बाहर में जाओ, बिस्तर पर जाओ, आराम करो, सो जाओ, खाए नहीं हो खा लो, पिए नहीं हो पी लो, इज़हबू, जाओ, अंतुमुत्तलाका, हम तुम्हारी आजादी छीनने नहीं आए हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि तुमको गुलाम बना लें। तुम्हारी स्वाधीनता बरकरार है, तुम स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, आजाद हो। हिस्ट्री पढ़ने वाले को कहीं तलाका से तलाक वाला झंझट सामने ना आ जाए, है ना? दिमाग में आजकल इतनी वहशत पैदा हो गई है। अंतुमुत्तलाका, तुम सब आजाद हो, कोई बंदिश नहीं है। यानी तुमसे यह नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान हो ना तो गर्दन कटाओ, आओ मुसलमान हो, नहीं मुसलमान हो तो गर्दन कटाओ। नहीं, तुम आजाद हो। अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो आ जाओ, नहीं होना चाहते हो जाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ। अंतुमुत्तलाका ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, घबराए हुए हो कि कल जो तुमने किया था उसका नतीजा क्या निकलेगा। हाय हाय, मुझसे कभी कभी कोई पूछता है कि हुजूर, हम लोगों का बुनियादी अकीदा, उनमें एक चीज शफाअत भी है, शफाअत है ना? तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तो पूछता है, कभी कभी तालिब इल्म भी पूछ देता है, हुजूर शफाअत। तो मैं कहता हूं देखो, ये नबी का मनसब है कि वो कल को होने वाली चीज की वजाहत करे। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि जिस चीज को हमने देखा नहीं उसको तुमको ऐसा दिखाएं जैसे कि मेरा देखा हुआ हो। लेकिन सुनो, शफाअत की एक झलक फतेह मक्का में नजर आ जाती है। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कल तुमने क्या किया है। अरे नबी तो मक्के के सहन में छपी है ना? अरे क्यों घबराए हुए हो कि बदर में क्या किया, ओहद में क्या किया? जाओ, तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि बीते कल में तुमने क्या किया था। आए हाय, जानते हैं आप, दरवाजा खुला, दौड़ा एक आदमी, दौड़ा चला आ रहा बदहवास, सहाबा के हाथ तलवार पर चले गए, ये दौड़ा हुआ आ रहा है, पुराना दुश्मन। तरकश से तीर खाली हो गए तो क्या हुआ, ये तो सरापा तीर है, पता नहीं कहां लगेगा, सबका हाथ तलवार पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी तरफ हाथ उठाया, रुको आने दो। दौड़ा हुआ आया, उसने हुजूर का दामन पकड़ा, दामन पकड़ के कहता है, सुनिए, अभी अभी जो आपके मुंह से कलमा निकला, आपके मुंह से जो वाणी निकली, आपकी जबान से जो बात निकली, उसके पहले तक इस धरती पर मैं सबसे ज्यादा नफरत आपसे करता था। आपकी इस वाणी ने आपको वहां पहुंचा दिया है कि आज इस धरती पर आपसे ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं करता, किसी से नहीं करता। पता चला, याद रखो, इस्लाम ने यह सिखाया है, मुखालिफों से ऐसी बोली बोलो कि मुखालफत और पुख्ता ना हो जाए। मुखालफत खत्म करने का फतवा दो, ऐसा फतवा दो कि मुखालिफ आके नई सनद लिखवा जाए। सनद फाड़ के मुखालफत बढ़ाओगे, है ना? ऐसी सनद तुमसे लिखवा जाए, लिखिए नई सनद, है ना? बुजुर्गों, दोस्तों और अजीजों, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आज हम उनकी गुफ्तगू आपके सामने कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया को ये सिखा दिया कि मुखालफत को दुनिया में कैसे मुआफ़क़त में बदला जा सकता है, विरोध को कैसे सहयोग में बदला जा सकता है, कोऑपरेशन में बदला जा सकता है, कोऑर्डिनेशन में बदला जा सकता है।
अपोजिशन को कैसे अपना मेंबर बनाया जा सकता है ना? न खरीदने की बात कही, न बेचने की बात कही। इस एक जुमले ने उनको समझा दिया कि अब तक हम ये समझने में गलती कर रहे थे कि ये राजा है, ये किंग है, ये हाकिम है। इसलिए कि अगर ये राजा होता, अगर ये किंग होता, अगर ये हाकिम होता तो ये हमको छोड़ता नहीं। ये है दरअसल नबी। जो नबी होगा वो माफी का काम अंजाम देगा। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला और अर्ज कर दूं, सवाल का जवाब भी आ जाए कि इतने अपोजिशन के बाद, इतनी मुखालफत के बाद वो कौन सी बात थी जिसने हुजूर का गर्विदा बना दिया अरब को, दुनिया को? क्या वो मौजज़ा था, चमत्कार? कि चमत्कार देख के लोग मुसलमान हो गए, चांद दो टुकड़े हो गया, मुट्ठी बंद करके आया, बोलो इस मुट्ठी में क्या है? नबी हो तो बताओ कि इस मुट्ठी में क्या है? वक्त नहीं है, वरना मैं अर्ज करता कि मुखालिफों को भी ये एहसास था कि बंद मुट्ठी में अगर कोई देख सकता है तो नबी ही देख सकता है। यह अलग बात है कि कलमा पढ़ के भी इस बंद मुट्ठी के सिलसिले में हम गड़बड़ा गए, है ना? जिसे नबी पर ईमान नहीं था वो भी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर ये नबी है तो ये बंद मुट्ठी के अंदर भी वैसे ही देखता है जैसे खुले हाथ पर। लेकिन आपको मालूम है कि सारे चमत्कार के बावजूद भी 1% आदमी भी ईमान नहीं लाया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से लोग ईमान लाए? और जब इस प्रश्न का उत्तर खोजने की आप तलाश करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह लगेगी कि ताकत के बावजूद, सलाहियत के बावजूद, इख्तिदार के बावजूद, हुकूमत के बावजूद जब माफी का मुजाहरा हुआ, मरहमत का मुजाहरा हुआ, दया, कृपा, करुणा का मुजाहरा हुआ, तो वो जो बरसों के मुखालिफ थे वो मिनटों में मुआफिक हो गए, मिनटों में मुआफिक हो गए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको और हमको ये तकादन समझ में आ गई। फतेह मक्का के रोज कुफारे मक्का की ये दौड़ ये बता रही थी कि इस आयत को वही समझे, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब दूसरी वजह, जल्दी जल्दी 2-3 बातें। एक मसला औरतों का भी है। पूरी दुनिया में आज औरत मसला बनी है कि हम जैसे ह्यूमन राइट्स की बात करके मानवता का मजाक उड़ाते हैं। बात ह्यूमन राइट्स की करते हैं, बनाते गुलाम हैं। आजकल गुलाम बनाने का नया ट्रिक निकला है। अगर किसी को गुलाम बनाना हो तो बैनर हाथ में ह्यूमन राइट्स का होना चाहिए। मानवाधिकार का बैनर लेके गुलाम बनाना इस जमाने की दानिश्वरी है ना? यही हाल है जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, तो दरअसल हम औरतों के हुकूक की खिलाफवर्जी करने के लिए ये बैनर उठाते हैं। किसने औरतों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया? किसने बराबरी का अधिकार दिया? किसने ये बात आखिरी जमाने तक कही? हुजूर का जो आखिरी खुतबा है उसका जो मोतबर मुसद्दक सिका मतन है उसमें ये बात आई है, मैं तुम्हें औरतों के बारे में अल्लाह से डराता हूं। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। खबरदार, औरतें कंज्यूमिंग प्रोडक्ट नहीं है, उपभोग की वस्तु नहीं है। कंज्यूम किया और फेंक दिया। खबरदार, अगर तुमको कंज्यूम करने का अधिकार है तो तुम और उनमें कोई अंतर नहीं है। तुम भी हजरत आदम से, वो भी हजरत आदम से, है ना? और ये सिर्फ नारा नहीं है, कुरान ने वो पूरी तैयारी की है
जिसमें औरतों के अधिकार को हर प्रकार से सुरक्षित भी, प्रखर भी, नुमाया भी किया जा सके। मैं सिर्फ एक मिसाल दूं, बड़ी लतीफ सी मिसाल। आपने ये सुना होगा कि भाई आप और हम दुनिया में कैसे आए। हजरत आदम और हजरत हव्वा की दास्तान आपने सुनी। आप जानते होंगे कि हजरत हव्वा और हजरत आदम दोनों को जन्नत भेज दिया। आपको यह भी मालूम है कि जन्नत में ऐसी घटना घट गई कि जिसकी वजह से हम सब जमीन पर आ गए। ये जमीन पर जो फैलाव है, ये जन्नत से जमीन पर आने का नतीजा है ना। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि शैतान वहां पहुंच गया था। शैतान ने बहका दिया। शैतान ने बहकाया तो कसूर हो गया। वह आसा आदम और रब्बु, आदम ने अपने रब की फरमा बरदारी में फिसलन महसूस की, फिसल गए, है ना। जानते हैं बाइबल में क्या कहा गया? बाइबल में कहा गया, उसका सारांश ये है कि आदम तो फिसलने वाले नहीं थे अलैहिस्सलाम। हव्वा ने उनसे कहा कि चख लेने में क्या है, चाचा चख लिया जाए। इतना ही तो वो कह रहा कि ये जन्नत हमेशा की नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। इस जन्नत को भी निकलने की जरूरत पड़ सकती है। अगर चाहते हो कि हमेशा जन्नत में रहे तो ये वाला खाओ। हजरत आदम ने कहा नहीं नहीं। हव्वा ने कहा कि चख लेने में क्या है। हजरत हव्वा ने अलैहिस्सलाम कहा कि देखा जाए, चख लिया जाए। उनके कहने पर हजरत आदम ने चख लिया है, चला रहा मौजूद। इस्लाम ने महिला सशक्तिकरण के लिए यह जरूरी समझा कि शुरुआत नंबर 1 से किया जाए। जानते हैं कुरान ने कैसे धोया इसको, कुरान ने कैसे इसको पोछा, कुरान ने कैसे इसको साफ किया। हाय रे हाय हाय, कुरान क्या चीज है। कुरान क्यों पढ़ने की जरूरत है, महिला क्यों पढ़े, और महिला पर जुल्म करने वाला क्यों पढ़े, और महिला के साथ इंसाफ करने वाला क्यों पढ़े। कुरान कहता फाज़ल्लाहुमा शैतान, दोनों को शैतान ने बहकाया। एक को नहीं कि एक बहक गया दूसरे को बहका दिया, तस्निया का सेगा इस्तेमाल किया। कुरान कहता इनको बहकाया, इन्हें बहके उनको बहकाया, इन्होंने बहका दिया। नहीं, फाज़ल्लाहुमा शैतान, शैतान ने इन दोनों को बहकाया, इन दोनों को राह से हटाया। महिला सशक्तिकरण हो गया कि महिला का जो किरदार बनाया गया था, जो गलत था, उसको कुरान ने मिटा दिया और कहा महिला ने नहीं बहकाया, दोनों बराबर के जिम्मेदार थे। दोनों के मन में जो बात आई उस पर ऐसा बात यहां से शुरू हुई। अब बराबरी की बात में सिर्फ एक जुमला, कुरान में जहां जहां मर्दों के लिए कोई हुक्म आया वो सब औरतों पर नाफिज है। जो मर्द के लिए हुक्म वही औरत के लिए हुक्म, ता वक्ते के कोई बड़ा फर्क सामने ना आ जाए। यानी जिसका मुकल्लफ औरत नहीं है वही उस हुक्म से अलग हटेगी, वरना दोनों मुकल्लफ हैं तो मर्द का सेगा औरत पर भी नाफिज है। यह है बराबरी, यह है कुरान करीम कि कुरान करीम ने जो हुक्म दिया वो औरत और मर्द दोनों पर नाफिज है, ता वक्ते के तकल्लुफात में फर्क आ जाए। अब आ जाए औरत से बेटी। हाय हाय, किस नबी के हम मानने वाले हैं, कितना अपडेट है वो नबी। अपडेट जरा मुलाजा कीजिए। अरबों के बारे में आपने सुन रखा है कि बेटी पैदा होती तो मां डालती, बेटी के रखेंगे, बेटी का बाप बनेंगे। बेटी, अरे रे, जिहाद पर नई किताब आई, आपने उसकी चर्चा सुनी हो, नहीं सुनी तो पढ़िए उसको, पढ़ के देखिए कि जिहाद क्या चीज है। एक लफ्ज और है जो बड़ा मिसयूज हुआ है, मिसअंडरस्टैंड है, भ्रामक है, वो है काफिर। जरा सुनिए कि कुरान किसको काफिर कहता है। कुरान उसको काफिर कहता है
जिसको ये सूचना दी जाए कि सुने बेटी हुई है, तुम बेटी के बाप बने हो, बेटी पैदा हुई है, और सुनने वाले का चेहरा सुख के काला पड़ जाए, हाय बेटी हो गई, अरे बेटी के बाप बन गए हम, बेटी के पिता बने, बेटी की माता बने, है ना। कुरान कह रही है कुफ्र है ना। इसलिए कि बेटी दिया किसने, बेटा दिया किसने, अल्लाह ने दिया, और उसके निर्णय पर तुमको एतराज है, तो असल कुफ्र तो ये है, कुफ्र के लिए इसको खोज रहे हो कि है कि नहीं है। अरे यहां देखो, यहां कि अल्लाह के फैसले पर तुमको एतराज है कि तुम उससे एग्री करते हो, है ना। इससे बड़ा भी कोई मामला हो सकता कि बेटी को जो नापसंद कर दे वो मुसलमानियत के रजिस्टर में अपना नाम ना खोजे, जाए कोई और रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करे। और सुनो, जिस चीज की बड़ा हल्ला लोग करते हैं कि जानते हो सबसे पहले हश्र में क्या पूछा जाएगा, नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सच कहते हैं, हकीकत कहते हैं, अव्वली पुरसिश नमाज बगल रोज महशर के जहां गुदास बगल। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कुरान ने यह कहा है कि ये लड़की जिसको तुमने मारा है वो उस रोज अपने पांव पर दौड़ती हुई न्यायालय के दरवाजे पर पहुंचेगी और खड़ी होगी, और उससे न्याय करने वाला मालिक यौमिद्दीन पूछेगा बेअय्ये ज़म्बिन क़ुतिलत, ये तो बताओ तुमको मारने वाले ने तुमको किस गुनाह में मारा, तुम्हारा पाप क्या था कि तुमको मार डाला गया, है ना। अब कहिएगा ये सब पुरानी बात है, बेटी पैदा होती थी लोग रेटी चीप देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। जी, इस पुरानी बात का नया संस्करण आपको नहीं मालूम, अब तो पेट में मारते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के मारते हैं, है ना। कितना जस्टिफाइड है, कितना अपडेट है हमारा नबी। जो बातें अरब के बारे में तुम पढ़ते हो वो आज उस आईने में अपना मुंह देखो और सोचो कि आज उस नबी की दास्तान है जिसने बेटी औरत के सशक्तिकरण को दीन, ईमान, धर्म, मजहब, इस्लाम करा। अब एक आखिरी बात, मौजू बहुत है, वक्त पूरा हो रहा है। जमींदारी प्रथा के बारे में तो आपने सुना, 1954 तक यहां भी जमींदारी थी। पड़ोसी मुल्कों में अभी भी जमींदारी है, बड़े बड़े जमींदार अभी भी वहां मौजूद हैं। यहां जमींदारी प्रथा खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी जमींदारी प्रथा अंडरवेव काम कर रही है। बहरहाल ये एक अलग मौजूद। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जमीन की जमींदारी खत्म हो गई तो वो अलग बात है। एक जमींदारी दुनिया में और चलती है और उसको कहते हैं ज्ञान की जमींदारी। हम पढ़े लिखे हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि तेरा बेटा ना पढ़े, तू पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, अच्छा तो ते भी पढ़ेगा, तेरा बेटा भी पढ़ेगा, है ना। आजकल कुछ लोग नहीं कहते तेरी बेटी भी पढ़ेगी, है ना। बेटा तक तो बर्दाश्त है, बेटियों पढ़ेगी, ये हो नहीं सकता। हाय हाय, जरा ईमानदार हो जाओ दुनिया वालों, जरा बताओ तो कि इस एजुकेशन पर जमींदारी को किसने खत्म किया। उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने पहली बात दुनिया को सुनाई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। फिर दूसरा टुकड़ा तकरार कहते हुए कहा था, इक़रा व रब्बुकल अकरम। 5 लाइन की बात, 5 लाइन, और 5 लाइन में 2 बार दोहराया गया, पढ़ो 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 पढ़ो। दुनिया में कोई ऐसी आसमानी किताब नहीं है जिसकी पहली पंक्तियों में दुनिया वासियों से यह कहा गया, पढ़ो। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया, पढ़ना लिखना जन्म सिद्ध अधिकार है, किसी की मजाल नहीं है कि वो किसी को पढ़ने और लिखने से रोक दे। पढ़ो। दिलचस्प बात यह है कि जब ये पढ़ो की बात कही गई थी तो आपको जान के हैरत होगी कि मक्का जहां कुरान उतरना शुरू हुआ, उस मक्के के बारे में अल्लामा बलाजुरी ने अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि जिस वक्त कुरान नाजिल होना शुरू हुआ सिर्फ 16 आदमी, बाज में मैंने पढ़ा 14, बाज इख्तिबास में 16 आदमी साक्षर थे। जब नबी अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उस सोसाइटी में कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 16 आदमी लिटरेट है, साक्षर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की आयत इसने साबित कर दिया कि पूरी दुनिया के लिए अधिकार बना दिया इस्लाम ने, सीखो, पढ़ो, लिखो। एक और विडंबना आपको सुना के बात खत्म कर। विडंबना की अगर उर्दू में तर्जुमा करें, बास भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक्यूरेट तर्जुमा हो ही नहीं सकता। जैसे अरबी का रहमत 1,00,000 तर्जुमा भी करें तो रहमत का हक अदा ना हो, है ना। उसी तरह हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एब्सोल्यूट ट्रांसलेशन नामुमकिन है। विडंबना। चलिए इसका तर्जुमा कर देते हैं अलमिया। अलमिया है, अलमिया भी सुनिए। पहले वो बात सुनिए तब अलमिया सुनिएगा। जानते हैं पैगंबर ने क्या कहा? हाय हाय हाय, और सुनिएगा साहब। अरे इस हवाले से आपने पहचाना ही नहीं होगा। पहचानिए ना, मैं नई पहचान आपके सामने लेके आया हूं। जिन पहचानों को आप सामने रखते हैं उसको धोते पोछते रखिए, और मेरी नई वाली पहचान जो मैंने आपको सुनाई है उसको जरा करीब रखिएगा। ये वो आईना है जिसमें अपना मुंह भी हम देख सकेंगे और पैगंबर का जमाल भी देख सकेंगे। जानते हैं उसमें क्या है? पैगंबर कहते हैं उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन, ज्ञान प्राप्त करो चाहे उसके लिए तुमको चीन क्यों ना जाना पड़े। चीन जाना पड़े तो जाओ, काहे के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब इसी से जुड़ा हुआ ये तो हदीस है। अब हदीस का एक टुकड़ा और यानी पैगंबर का कथन है, उस कथन को समझने के लिए एक कथन और जोड़ लीजिए उसमें कि पैगंबर इस बात को कहते हुए एक और जुमला कहते हैं, हाय रे हाय, दुनिया में इस जुमले का जवाब नहीं कि अगर कहीं कोई ज्ञान की बात तुमको मिल जाए जिसमें लगे कि अरे ये तो बड़ी ज्ञान की बात है, बड़ी दानिश्वरी है, बड़ी अकलमंदी है, बड़ी हिकमत है, तो क्या करो? भाषा देखो, उर्दू में दट, हिंदी में दट, वेद में दट, वेद में, बाइबल में है, यूपी में है, बिहार में। नबी क्या कहते हैं? अगर कभी हिकमत की, दानिश्वरी की, ज्ञान की कोई बात कहीं मिल जाए, ऐसा झपट्टा मारो जैसे कि तुम्हारी खोई हुई चीज तुमको मिल गई हो। ऐसा लपक के उठाओ जैसे कि तुम्हारी कोई वस्तु जो खो गई हो और तुम परेशान हो कि आखिर गया क्या, मेरा मोबाइल गया, किधर गया? अरे ये तो मेरे ही मोबाइल, अरे ये तो मेरे ही जूती है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नहीं कहा कि ज्ञान की भाषा को उसके भाषाई तनाजुर में देखो, इलाकाई रीजन में देखो, नहीं। कोई भी ज्ञान की बात हो कहीं से आए, और उसी की तशरीह करते हुए मौला अली ने कहा था, उन्जुर मा काल वला तंजुर मन काल। ये देखो क्या कहा जा रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। कौन कह रहा है, इससे क्या बात है? यूपी का है कि बिहार का है, काला है कि गोरा है, मुसलमान है कि हिंदू है, ये देखो कि क्या कह रहा है।
आखिरी बात है, विडम्बना भी सुनिएगा, अलमिया भी सुनना चाहते भाई बोल दीजिए तब सुनाएंगे। छोड़, अलमिया सुनना आसान है। आदमी ऐसा ड्रामा देखना चाहता है जिसमें हंसते हुए उठे, रोते हुए उठने कौन कौन देखना चाहता है? रोते हुए उठाइएगा, सुन लीजिए विडम्बना। अंदर की बात है, थोड़ा सा बाहर कह देता हूं। ये उतलबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन मुस्तनद न रही, इसके इस्तेनाद कच्चे हैं, ये गैर सिका है। जितनी बातें ऐसी हैं उन सब की सनद पता नहीं नफरत की कौन सी दीमक चाट गई, हाय रे हाय, कि अब कोई भी ऐसी बात जिससे आप दुनिया को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दिखा सकिए, उसको पीछे से कहा जाए चुप 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 चुप, ये तो दुरुस्त नहीं है, ये तो सिका नहीं है। यानी सिका लड़ने वाली बातों के सबूत मौजूद और मिलने वाली बातों के सबूत दीमक खा गई। बुजुर्गों, दोस्तों, रजीदों, आप एक खानकाह में बैठे हैं, खानकाह आरफिया। जानते हैं खानकाहों की पहचान क्या है? 3 इंस्टीट्यूशन है, बात खत्म कर रहा हूं। मस्जिद, मदरसा, खानकाह। मस्जिद और मदरसा टाइम बाउंड है, वक्त मुकर्रर है, बाकी वक्तों में वो बंद हो जाता है। अगर कोई आपसे कहे कि पहले बंद ना होता था, हो सकता है पहले बंद ना होता, यही बंद करने के नतीजे में एक खुला इदारे की जरूरत पड़ गई। जब से तुमने ताला लगाया तब से एक बगैर ताले के इदारे की जरूरत पड़ी। जब से तुमने बंद किया खुली मस्जिद और खुले मदरसे की जरूरत पड़ी, और उसी का नाम है खानकाह, है ना? ये ओपन मस्जिद है, ओपन मदरसा है खानकाह। अब दूसरी बात, खानकाह क्या है? कुरान और हदीस के नतीजे में रसूल की जो तस्वीर, नबी का जो व्यक्तित्व, नबी की जो शख्सियत आपके सामने आती है, वो सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज नहीं है, वो सिर्फ निकाह नहीं है, उससे ज्यादा जो कुछ है। अगर कंप्लीट देखना चाहते हो, खानकाह आना होगा। खानकाह में तुमको शायख नजर आएगा, पीर, गुरु, मुर्शिद नजर आएगा, और मुर्शिद के साथ जो मुरीदीन नजर आएंगे, मुर्शिद का जो सलूक मुरीद के साथ नजर आएगा, मुरीद का जो व्यवहार गुरु के साथ नजर आएगा, ये तुमको एक कंप्लीट तस्वीर दिखाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की कंप्लीट तस्वीर। वरना सब जगह क्या है? टाइम बाउंड है। यहां हक पर मबनी और तकमील पर मबनी तस्वीर है ये खानकाह। कभी कभी खानकाह इस नियत से भी आइएगा कि सीरत की बहुत सी किताब पढ़ा है, जरा सीरत को देखना चाहते हैं जमीन पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज में रहते थे, उस समाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा का अंदाजे कार क्या था, तो आपको एक झलक खानकाह में नजर आ जाएगी। माफ कीजिएगा, मुमकिन है कोई कहे कि हमने बड़ी बर्बाद खानकाहें देखी हैं। जब किसी किताब का आदमी हवाला दे तो उसके जवाब में यह नहीं कहा जा सकता है कि मेरे पास भी दीमक खाई हुई किताब है, मैं दीमक खाई हुई किताब का हवाला नहीं दे रहा, मैं सलामत किताब का हवाला दे रहा हूं। कहीं सलामत किताब मिले तो देख लीजिएगा। दीमक वाली किताब दिखाने का मतलब यह कि आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप दीमक देखना चाहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।